नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है। सबसे बुरा हाल है मुंबई का, जहां लगातार कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि इस बढ़ती हुई संख्या से तमाम लोग वहां परेशान हैं, खास तौर से पॉलिटिशियंस, क्योंकि लगातार गाइडलाइंस के बावजूद, प्रशासन की तमाम एहतियाती कदमों के बावजूद भी ये केसेस बढ़ रहे हैं। 10,000 के पार ये मामले पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 18,466 मामले सामने आ चुके हैं, जो सोमवार के मुकाबले 91% ज्यादा हैं। राज्य में कोरोना के कारण 20 लोगों की जान जा चुकी है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिर लौटा है समंदर के शहर पर सबसे बड़ा खतरा। फिर लौटा है वो दौर जब खौफ के साये में था गेटवे ऑफ इंडिया। फिर लौटा है वो समय जब नरीमन पर सन्नाटा था, जुहू पर सिर्फ लहरों का शोर था और बैंड स्टैंड अपनी बेनूरी पर जार जार था। नए नाम के साथ लौटा है कोरोना। तीसरी लहर आई है दहशत की। वैसे तो पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है, मगर कोरोना की इस तीसरी मार से सबसे ज्यादा बेजार हुई है मुंबई। सपनों के शहर में दहशत की एंट्री हुई है। पहली लहर की बेबसी और बेचारगी को मुंबई ने सबसे ज्यादा सहा। दूसरी लहर की वीरानगी भी झेली और दर्द के जमे हुए थक्कों को भी सहा। अस्पतालों में चीख पुकार सुनी और समय के साथ पीठ झाड़ कर खड़ा हुआ किसी योद्धा की तरह, जीत का पताका उठाए हुए। लेकिन तीसरी बार का संकट पहले से ज्यादा तेज और पहले से ज्यादा आक्रामक है। अकेले मुंबई शहर में एक दिन में आए कोरोना के संक्रमण पर नजर डालेंगे तो अंदाजा होगा कि खतरा कितना बड़ा है। मंगलवार को मुंबई में कोरोना के 10,860 नए मामले सामने आए, जबकि यहां कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई। दहशत पैदा करते ये आंकड़े मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कम्युनिटी स्प्रेड की ओर इशारा करते हैं और बढ़ते खतरे को देखते हुए बीएमसी 20,000 से ज्यादा केस हर रोज आने पर लॉकडाउन जैसे कदमों पर विचार कर रही। तीसरी लहर को रोक लगाने का काम महानगर पालिका, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से काम चालू है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे सर, उन्होंने तो पहले दिन से जब भी ओमिक्रॉन के हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोगों को के लिए जो एसओपी बना दी, वो एसओपी स्टार्ट होने के बाद भी आज भी रुग्ण की संख्या तिगनी चौगुनी हो रही है। वो ये चिंता की बात है, लेकिन डरने की बात नहीं। डरो मत। जो लहर आ रही है उसको रोक लगाने का काम हमारे मुंबई कर सकते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की मार के बाद जैसे ही कोरोना ने रफ्तार पकड़ी, मुंबई में नाइट कर्फ्यू से लेकर तमाम दूसरी पाबंदियां तामील कर दी गईं। लोगों को भीड़ भाड़ करने से रोक लगा दी गई। साथ ही बच्चों की सुरक्षा के लिए पहली से 9वीं क्लास के स्कूलों को बंद कर दिया गया। लेकिन अब तक मुंबई में की गई ये कवायद कोरोना पर ब्रेक नहीं लगा पाई और ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन जैसे सख्त कदमों की वकालत भी शुरू हुई है। मुझे लगता है कि भाई लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन के बारे में क्या करना है उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन नियम स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में मतलब वहाँ पाबंदी लगाने की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ 144 लगाना है वहाँ लगाने की आवश्यकता है। अभी लॉकडाउन लगाना है या नहीं उस पर भारत सरकार भी विचार करेगी, राज्य सरकारों ने विचार करना है। लेकिन कोविड का मामला बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार और बीएमसी की कोशिश लॉकडाउन जैसे कदमों को टालने की है। यही वजह है कि बार बार लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की जा रही। पूरी तरह अच्छी तरह जो अपनी एसओपी है उसको फॉलो करते रोक लगाई है, तो इसको भी हम रोक लगा सकते हैं। इसलिए 2 वैक्सीन लेना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, भीड़ में न जाना या भीड़ न बनाना ये जरूरी है। खाने का समय आता है, खाने का कुछ तो हाथ सैनिटाइजर या हाथ साबुन से धोना, लेकिन ये सब हम कंप्लीट खुद करते हैं, मैं और मेरी फैमिली। तो मुझे लगता है ऐसे जोड़ जोड़ के हर एक फैमिली करते हैं तो उसकी कड़ी
पूरी मुंबई तक बन जाएगी। मुंबई में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। साल 2021 के आखिरी दिन सिर्फ मुंबई में 5,631 केस आए थे, जबकि उसके बाद रफ्तार तेज हो गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो 27 दिसंबर को 809 नए केस थे, 28 दिसंबर को 1377 नए मामले, 29 दिसंबर को 2,510, 30 दिसंबर को 3,671, 31 दिसंबर को 5,631, 1 जनवरी को 6,347, 2 जनवरी को 8,063 नए केस, 3 जनवरी को 10,860 नए मामले आए। ओमिक्रॉन के खतरे के चलते मुंबई में नए साल की पार्टियों पर पाबंदी लग गई थी। पब्लिक प्लेस पर भीड़ के लिए नियम जारी किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके मुंबई में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, जिससे सूबे में कोरोना संकट और बढ़ गया है। बिगड़ते हालात के बीच लोगों की सुरक्षा के लिए सिद्धिविनायक समेत तमाम धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने वालों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सिद्धिविनायक मंदिर के अंदर कुछ नियम बनाए गए हैं जिससे लोगों की भीड़ ना लगे और उनको कोविड संक्रमण से बचाया जा सके, जिसके तहत एक वेब पोर्टल बनाया गया है। उसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आपको QR कोड मिलता है और उसके बाद आप QR कोड दिखाने के बाद ही अंदर आ सकते हैं। ऐसे में कुछ नियम ऐसे भी बनाए गए हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिससे क्राउड मैनेजमेंट किया जा सके। इसी के लिए 1 घंटे में सिर्फ 1000 लोगों को अलाउड है और वो लोग आ सकते हैं जिनके पास QR कोड है और जिन्होंने प्रायर अपॉइंटमेंट ली हुई। सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र पर कोरोना की तीसरी लहर की मार का खतरा मंडरा रहा है। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 18,000 से ज्यादा केस आए, जबकि ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 653 हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के संकट से निपटने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना महाराष्ट्र में फैल रहा है, उससे टेंशन बढ़ गई है। पुणे में 1ली से 9वीं क्लास तक के स्कूल और कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया है। ये क्लासेस अब ऑनलाइन होंगी। वहीं पुणे में सड़क पर थूकने पर फाइन को 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अगर केस बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकती है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से चेतावनी जारी की जा चुकी है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच सकता है, यानी मुंबई के साथ पूरे महाराष्ट्र में कोरोना सुनामी जैसा कहर बरपा सकता है। ऐसे में सावधानी सबसे बड़ा उपाय है जो लोगों को इस खतरे से बचा सकता है। सौरभ अख्तानिया और पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। कॉर्डेलिया क्रूज एक बार फिर से खबरों में है। पिछली बार ड्रग्स केस में इसका नाम सामने आया था और इस बार इस क्रूज पर 66 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्रूज पर कोरोना विस्फोट के साथ ही हर स्तर पर गंभीर लापरवाही सामने आई है। कार्डेलिया क्रूज शिप, नाम तो सुना ही होगा। जी हां, ये वही क्रूज है जिस पर समीर वानखेड़े की टीम ने बीते अक्टूबर में रेड किया था और दावा किया था कि यहां ड्रग्स पार्टी चल रही है। इसी जहाज से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी पकड़ा गया था। एक बार फिर ये कार्डेलिया क्रूज शिप खबरों में है क्योंकि ये कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। But we are seeing now कि गोवा authorities not cooperating actually. जहाज के अंदर ये अफरा तफरी उस समय मची जब यात्रियों को पता चला कि शिप पर 66 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनकी मांग थी कि उन्हें गोवा में उतरने दिया जाए ताकि वो संक्रमित ना हो, मगर तमाम हंगामे के बावजूद इन्हें गोवा में उतरने नहीं दिया गया। पॉजिटिव लोगों के साथ ही नेगेटिव यात्रियों को वापस क्रूज में गोवा से मुंबई रवाना करना पड़ा, जहां से क्रूज एक बार फिर मुंबई वापस लौट आया है। क्रूज के पहुंचने से पहले ही BMC की टीम वहां तैनात थी। कॉर्डेलिया शिप मुंबई पहुंच गई है और अब BMC एक्शन में है। BMC ने 4 एम्बुलेंस यहां भेजी है जिसमें वो 66 लोगों को ले जाया जाएगा जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। यही 4 एम्बुलेंस है। अब एक्शन शुरू हो गया है BMC का। BMC ने ये चारों एम्बुलेंस अंदर ले जाई जा रही है BMC के लिए। और आप मेरे सामने देख सकते हैं, यही वो शिप है जिसमें ये पूरा कोरोना रिपोर्ट हुआ है और 2016 लोग इस पूरी शिप में मौजूद हैं। ऐसे में BMC अंदर एक कैंप लगाएगी, टेस्टिंग कैंप लगाएगी और उस टेस्टिंग कैंप के जरिए जो है सबका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा जिसकी रिपोर्ट कल आएगी। जो लोग माइल्ड सिम्टोमेटिक है
उनको प्राइवेट फैसिलिटीज में भी भेजा जा सकता है, उन लोगों को बीएमसी हॉस्पिटल्स भी ले जाया जा सकता है, और जो सीवियर लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा। और रिपोर्ट्स जो है वो कल सुबह 9 बजे तक आएंगी। मगर जो लोग यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए थे, 66 लोग जो पॉजिटिव पाए गए थे, उनको जल्द से जल्द इसी एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा और बीएमसी फैसिलिटी तक पहुंचाया जाएगा। अब क्रूज से आने वाले लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, जिन्हें रिपोर्ट के लिए कल तक का इंतजार करना होगा। 7 AM के बाद जो भी पॉजिटिव पेशेंट आएंगे उनको हम लोग पहले ऑन बोर्ड ही रखेंगे, आइसोलेशन में रखेंगे। वी विल फर्स्ट अलाउ ये जो निगेटिव पेशेंट है उनको पहले, निगेटिव पैसेंजर्स है उनको फर्स्ट हम लोग उतरने के लिए देंगे। नेगेटिव लोगों को हम लोग पहले सब एक सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्मेट हम लोगों ने बनाया है, तो उसमें वो लोग अपना पूरा डिटेल्स लिखेंगे, पैसेंजर का नाम, डेट ऑफ अराइवल, फ्रॉम लास्ट 14 डेज में उन्होंने किधर किधर विजिट किया है, उनका सिम्टोमेटिक है कि असिम्टोमेटिक है, उनका वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है। फिर हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे उनका। उसके बाद हम लोग उनका थर्मल स्क्रीनिंग के बाद विल डिसाइड कि अगर निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट है उनके हाथ में, तो हम लोग उनको 7 डेज होम क्वारंटाइन इज मैंडेटरी। सुनिए, रविवार को जब ये गोवा पहुंचा था तब कैसे ये खबर मिली थी। चालक दल का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव है। अराउंड 10 o'clock उसका अराइवल था। अराउंड 9 o'clock हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया शिप के डॉक्टर से कि एक क्रू पॉजिटिव एंटीजन टेस्ट में मिला है। खबर मिलते ही गोवा में शिप को डॉक पर भी जाने नहीं दिया गया। पानी के बीच ही जहाज खड़ा रहा। पीपी किट पहने मेडिकल टीम के सदस्य जहाज पर पहुंचे और क्रू के साथ ही यात्री समेत सभी 2017 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया। कल शाम रिपोर्ट आई तो 6 चालक दल और 60 यात्री पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद जहाज को वापस मुंबई रवाना कर दिया गया। कार्डेलिया मैनेजमेंट का दावा है कि कुछ यात्रियों ने वहां अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया, जबकि शिप एजेंट का दावा है कि कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्हें वापस शिप पर सवार कर मुंबई भेज दिया गया। अब सवाल ये है कि नेगेटिव लोगों के साथ पॉजिटिव यात्रियों को भेजने की लापरवाही गोवा प्रशासन ने क्यों की। इस लापरवाही से क्रूज पर सवार लोगों के रिश्तेदारों की नींद उड़ी हुई है। तो जब इन लोगों को पता चला कि शिप मूव नहीं हो रही है, तो ये लोग जब इंक्वायर किए तो पता चला कि कुछ गड़बड़ है शिप में। तो 2-3 घंटे बाद पता चलता है कि एक क्रू मेंबर पॉजिटिव पाया गया है। तो पूरी खलबली मच गई शिप में। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद एक टीम आती है पीपी किट में, जैसे आपने बताया, और 2016 लोगों का उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने में 2-4 घंटे लग गए, रिजल्ट आने में 5-6 घंटे लगे। मतलब परसों जो शाम में निकलने वाली थी, कल शाम में आरटीपीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट आया, जिससे पता चला कि 66 लोग पॉजिटिव है। जब महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार है, मुंबई कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुकी है, तो फिर 2000 लोगों को एक शिप पर नए साल की मौज मस्ती बनाने की इजाजत क्यों दी गई? कहा जा रहा है कि गोवा पहुंचने पर अधिकारियों ने यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगी, मगर ये रिपोर्ट उन्हें मुहैया नहीं कराई गई। तो क्या बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के ही लोगों को शिप पर जाने दिया गया और वो कोरोना हॉटस्पॉट बन गया? पारस दामा और सौरभ बख्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच सवाल यह है कि क्या भारत में वही होगा जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ? ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या से बढ़ रही दहशत के बीच आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने राहत भरे संकेत दिए हैं। डॉक्टर मणिंद्र अग्रवाल ने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर आकलन किया है कि देश में तीसरी लहर का पीक फरवरी में होगा, लेकिन उसके बाद संक्रमण घटने लगेगा। उन्होंने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर दक्षिण अफ्रीका से भारत की तुलना करते हुए कहा है कि हमारे देश में और दक्षिण अफ्रीका में नेचुरल इम्यूनिटी करीब करीब एक ही जैसी है। इसीलिए संभव है कि दक्षिण अफ्रीका जैसे हालात ही भारत में भी देखने को मिले। ये जो तीसरी वेव के बारे में बात हो रही है ओमिक्रॉन की, इसकी संभावना अपने अधिकतम स्तर पे पहुंचने की फरवरी के महीने में है और उसके बाद ये तेजी से संख्या कम होने लगेगी। अगर हम साउथ अफ्रीका की ओर ध्यान दें तो मेरा अंदाज है कि लगभग वैसी ही स्थिति भारत में होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका और भारत में कई चीजों में समानता है। एक तो जो पॉपुलेशन है वो उसका जो एज प्रोफाइल है काफी कुछ समान है। दूसरा, नेचुरल इम्यूनिटी साउथ अफ्रीका में और भारत में लगभग उसी स्तर की है
और साउथ अफ्रीका की ओर देखें हम तो वहां पे 17 दिसंबर को अधिकतम स्तर पे था और अब बड़ी तेजी से संख्या वहां कम हो रही है। वहां पे हॉस्पिटल भी ज्यादा उन पे दबाव नहीं आया, लॉकडाउन भी लगाने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये बात हमें ये दिखाती है कुछ हद तक कि भारत में भी शायद साउथ अफ्रीका जैसा ही हो, और इसलिए मेरा अंदाज है कि भारत में भी बहुत अधिक संख्या में नहीं पहुंचेगा।